जिस डिजिटल एरा में हम जी रहे हैं ना, जिसमें लोग चाह रहे हैं कि हम लोगों से अलग नजर आए, लाइक्स पा लें, हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएं, कंटेंट हम ऐसा बना लें कि भीड़ से अलग नजर आए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है फोर्सेस के सामने भी। ऐसे में जब बात इंटरनल सिक्योरिटी पर आ जाए तो अब इसको लेकर एक एक करके कई रिएक्शंस भी आ रहे हैं। चीजें चिंताजनक भी है। इसी मौके पर आप सुनिए पीके सहगल साहब क्या कह रहे हैं और पुलिस अधिकारी किस तरीके से इन केसेस को, जिनका एक्सपीरियंस है सॉल्व करने का, वो क्या कुछ रिएक्ट कर रहे हैं। सुन लीजिए जरा एक बार। अनफॉर्चुनेटली जितने ये लोग पकड़े गए हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद में, वैसे ऑपरेशन सिंदूर तो खत्म नहीं हुआ, जारी है, लेकिन वो जो मेन ऑपरेशन सिंदूर की लड़ाई थी, सीज फायर होने से पहले, उसके बाद पकड़े गए हैं। सबसे पहले जो पकड़े गए थे वो ज्योति मल्होत्रा थी, उसके बाद 10 और पकड़े गए हैं। ये सारे के सारे दनिश के कांटेक्ट में थे, जिसका नाम रहीम था असलियत में, और उसका अक्का नेम था दनिश। वो पाकिस्तान के आईएसआई का और पाकिस्तान के आईएसआई का था। ज्योति मल्होत्रा का कहना है कि वो एक ऑफिशियल डेलीगेशन में 2023 में पाकिस्तान गई थी, जहां उसको रहीम से मुलाकात हुई, और उसी के इनविटेशन के बाद में दोबारा गई, और फिर आठ कंट्रीज में और गई, और उसी के माध्यम से उसने कुछ और लोगों को अपने साथ जोड़ा, जो पाकिस्तान इसमें खासतौर पर इंटरेस्टेड था, क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर थी। पहला मौका नहीं है जब इस तरह के एस्पिनोज या जासूसी कांड पकड़े गए। इससे पहले भी आपको ध्यान होगा, माधुरी गुप्ता, अभी आज ही कल एफआईआर दर्ज हुई है ध्रुव राठी के खिलाफ। न केवल हिंदुस्तान में, वर्ल्ड के अंदर ऐसे ऐसे यूट्यूबर, सोशल इन्फ्लुएंसर हैं जो देश के खिलाफ हमेशा काम में लगे रहते हैं। वो किस तरह से छद्म रूप से देश को नुकसान पहुंचाते हैं। एक तरफ देश को पाकिस्तान जैसे दुश्मन से लड़ना होता है, दूसरी तरफ जो अंदर के दुश्मन है तो उनसे भी संभल कर रहना पड़ता है। तो इसी क्रम के अंदर जब ज्योति रानी मल्होत्रा का सामना प्रकरण जो आया है, उसके अंदर तमाम वो चीजें आई हैं जो इस दुनिया से रिलेट करती हैं, जासूसी की दुनिया से। जिस तरह से हनी ट्रैप, पैसा, सेक्स, मौज मस्ती, आनंद, विदेश यात्राएं और तमाम तरह की चीजें प्रकाश के अंदर आ रही हैं।